अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे अपने ब्लॉगर वेबसाइट से एडसेंस को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एडसेंस को अप्लाई कैसे करना है, कंप्लीट प्रोसीजर, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें होंगी इसी लेक्चर में कि एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए और मज़ीद किन किन चीज़ों पर गौर करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज़ सबसे पहले ब्लॉगर डॉट कॉम के ऊपर अगर आप लोग ये मेरी जो वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो को अगर आप लोग मतलब डायरेक्टली व्यू कर रहे हो तो आप मेरे ब्लॉगिंग कोर्स को भी विज़िट कर सकते हो। ठीक है, इसी कोर्स के अंदर ये जिस प्लेलिस्ट में वीडियो है, इस कोर्स के अंदर पूरी की पूरी ब्लॉगिंग मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन की हुई है। आप यहाँ से ब्लॉगिंग कर सकते हो विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। अपनी ब्लॉगर की साइट बना के वहाँ से आप लोग अर्निंग कर सकते हो। तो हम लोग लॉगिन कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को, अपनी उस ईमेल से लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, हम लोगों ने देखा था कि यार हम लोगों ने पोस्टिंग की थी, हम लोगों ने सेटिंग कर ली, हम लोगों ने लेआउट इसकी सेट कर ली है। ठीक है, अब हमने करना था एडसेंस के अप्रूवल के लिए काम। ठीक है, एडसेंस को कैसे अप्रूव करना है हमने, आप लोगों ने 25 आर्टिकल कर लेने हैं। ठीक है, उनके ऊपर व्यूज़ देने हैं, लेकिन व्यूज़ के बारे में आप लोगों ने मेरी कुछ बातें और सुननी है। ठीक है, व्यूज़ के बारे में आप लोगों ने मेरी कुछ बातें और सुननी है, मज़ीद सुननी है। मज़ीद कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनका आपने ख्याल रखना है व्यूज़ देने से पहले, जो आपने करनी है। ठीक है, एक दो एक्सटेंशंस हैं वो इंस्टॉल करवाऊँगा, थोड़ा सिक्योर वे में हम व्यूज़ को लेकर चलेंगे। ठीक है, कुछ और भी टिप्स दूंगा आपको। अच्छा, अर्निंग्स के ऊपर हमने क्लिक कर लिया। ठीक है, यहाँ से क्रिएट एडसेंस अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर क्रिएट एडसेंस अकाउंट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है साइन अप गूगल एडसेंस। ठीक है, अब ये साइन अप जो है, ये आप यहाँ पे आपने क्लिक करके देख लेना है कि कौन सी ईमेल है। ये वही ईमेल होनी चाहिए जिसके थ्रू आपने इसको अप्लाई करना है, मतलब जिस पे आपका ये ब्लॉगर बना है, ये वही ईमेल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब योर साइट, यहाँ पे आप इसको एडिट नहीं कर सकते, ये ब्लॉग स्पॉट ने आपकी साइट को खुद ही कर लिया है डिटेक्ट। ठीक है, गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, यस ठीक है। उसके बाद अपना कंट्री, जेनवन वाला कंट्री पाकिस्तान देना है, यहाँ पर आप दूसरा नहीं दे सकते, एड्रेस वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, आपके एड्रेस पे गूगल अपना एक लेटर भेजता है पोस्टमैन के थ्रू, जो कि आपको मिलना होता है। तो मैं स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा वेट, इसको दोबारा से करते हैं। ठीक है, अभी इनकन्वीनियंस उन्होंने कहा है कि वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वेट अ सेकेंड। फाइन, तो हमारा जो है वो एडसेंस का जो डैशबोर्ड है वो आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि डैशबोर्ड कैसा होता है। ये देखो, सबसे पहले हमें वो कह रहे हैं कि अपनी साइट को कनेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि एड्स, ये देखो यहाँ पर 3 सेक्शन है ना, ये एक साइट्स वाला है। सबसे पहले यहाँ पर हम अपनी साइट को ऐड करेंगे, देन एड्स का ऑप्शन है कि अपनी साइट पे जो हमने एड्स कैसे चलाने वो हम यहाँ से मैनेज करेंगे। इसके बाद पेमेंट्स का ऑप्शन है, पेमेंट्स हम कैसे रिसीव करेंगे, ये वो इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सो वन बाय वन लेकर चलते हैं। कनेक्ट योर साइट टू एडसेंस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा आपके लिए प्रो टिप्स मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ यार, डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो टिप्स है ना, जिनके साथ आपको बाद में कोई मसला ना बने। ये जो ईमेल है वो samidrashid038@gmail.com है। ठीक है, इसके ऊपर मैं करवा रहा हूँ। मैंने अभी अपना ये ब्लॉगर बनाया है। ठीक है, मैंने अपनी ये ब्लॉगर साइट बनाई है, तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से अप्लाई करूँगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं करूँगा कि बाद में अगर कभी मैंने कोई अपनी वेबसाइट बनाई है तो मैं उसको ऐड कर रहा हूँ इसी अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप अपनी वेबसाइट ऐड कर सकते हो, तो आपने कभी भी ऐड नहीं करनी। ठीक है, आपने कभी भी अपनी कोई वेबसाइट ऐड नहीं करनी। आपने जब भी नई वेबसाइट बनानी है, जब भी कोई भी साइट बनानी है, आपने उसको डिफरेंट एडसेंस अकाउंट में उसको आपने मतलब करवाना है अप्रूव। ठीक है, डिफरेंट, ताकि जब आपको कभी साइट बेचनी पड़े, जब आपकी कभी साइट एक बैन हो जाए तो उसकी वजह से आपकी बाकी साइट्स बैन ना हो। ओके, कनेक्ट योर साइट कर रहा है, इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, ओके, मैंने सिर्फ नेक्स्ट दबाया है तो वो
टिक हो गया, फाइन। अब वो रिव्यू को रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, फाइन हो गया। हमारी साइट जो है वो कनेक्ट हो चुकी है, यहाँ पर जा चुकी है। ओके, एड्स, एड्स की बात करते हैं। सी हाउ एड्स लुक ऑन योर साइट, एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक हमें ऐड कोड मिलता होता है, हमने उस ऐड कोड को अपने पास वहाँ पे लगाना है अपनी वेबसाइट के अंदर। सो उसको भी लगा लेते हैं। लेट्स सी, अभी तो ये लोड हो रहा है, इसको लोड होने देते हैं। फाइन, ओके। यहाँ पर मेरे सामने वो अभी मेरी साइट को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे सामने ऑटो एड्स आ चुके हैं। ठीक है, इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ एज इट इज़। अप्लाई करूँगा तो यहाँ से ना हमें एक कोड मिलेगा। ठीक है, एडसेंस से हमें एक कोड मिलता होता है, ऐड कोड, ऑटो एड्स कोड। ठीक है, वो जो कोड है ना उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा, उसको हमें अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना पड़ेगा। उस कोड को लगाने के बाद ना आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर गूगल के ऑटो ऐड शो होने लग जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने उसके ऊपर क्लिक किया था और यहाँ पर ग्रो योर अर्निंग्स विद ऑटो एड्स, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ, गेट स्टार्टेड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये मुझे आ रहा है गेट कोड, लेट गूगल प्लेस एड्स फॉर यू, यानी ऑटो ऐड की बात हो रही है। गेट कोड करेंगे। ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट मिला है इसको हम करेंगे कॉपी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कॉपी, देखो आप सब पढ़े लिखे हो। ठीक है, वो कह रहा है कि कॉपी और पेस्ट करना है ये वाला जो कोड है, इसको कहाँ पे, हेड और हेड टैग्स ऑफ योर वेबसाइट। ठीक है, इनके दरमियान में, हेड टैग के अंदर। ठीक है, हेड टैग के अंदर हम इसे अभी पेस्ट करते हैं, मेरे साथ साथ चलना है। यहाँ पे आप देखो, आपने इसे कॉपी किया, यहाँ पे गए हम। ठीक है, थीम के अंदर गए, थीम के अंदर जाने के बाद यहाँ पर ये एडिट HTML, इस एरो के ऊपर क्लिक करके एडिट HTML। ठीक है, एडिट HTML के ऊपर क्लिक किया है मैंने। तो यहाँ पर अब मैंने हेड ढूंढना है, दिखा हुआ, ये देखो ये हेड मिल गया मुझे। ठीक है, ये हेड टैग जो है इसके साथ ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे कोड पेस्ट कर दिया। ये सारा कोड है जो कॉपी किया था। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ, सेव कर दिया है मैंने। तो अब हमारा ऐड कोड जो है वो पेस्ट हो चुका है। ठीक है, डन हो गया, फाइन। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है अपनी पेमेंट्स की। ठीक है, अब पेमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देख लेते हैं जी, क्या क्या मांगता है हमसे, ये चीज़ भी काफ़ी ज़रूरी है। हाँ जी, यहाँ पर मैं, आपने गूगल पे अपने सिटी का नाम लिखना है और आपने वहाँ से अपने सिटी का पोस्टल कोड जो भी है आपने उसको फाइंड कर लेना है, आपको मिल जाएगा। तो आपने वो यहाँ पर लिख देना है और सबर्ब में आप जो भी लिख दो, यानी कि अपना प्रोविंस का नेम लिख दो या डिस्ट्रिक्ट आपकी फैसलाबाद है आप वो लिख दो, जो मर्ज़ी लिख दो, कोई आपको इशू नहीं होने वाला। ओके फाइन, यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को सबमिट कर दिया है मैंने। ओके, इसको मैं नो थैंक्स कर देता हूँ और यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करता हूँ। सो यहाँ पर अब ये मुझसे नंबर मांग रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना फ़ोन नंबर, कोई फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे अपना दे दूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं काट रहा हूँ, अपना नंबर जो है वो यहाँ पे मैं लगाऊँगा और यहाँ पर मुझे टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज़ आपको जो भी मैसेज मिलेगा आपने वो यहाँ पे लगा देना है, 6 डिजिट का पिन कोड होगा वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है और आपने नेक्स्ट प्रेस कर देना है। ओके गाइज़, तो यहाँ पर हमारे पास मैंने अपना कोड लगा दिया है, तो यहाँ पर हमारी साइट इस टाइम रिव्यू में चली गई है। ठीक है, तो समटाइम्स ये होता है कि यहाँ पे ना आपको एक कोड मिलता है कि वो आपने अपनी साइट के वहाँ पे ही हेड के टैग में लगाना होता है। सो वो कोड अगर आपको एरर आए तो आपने वो कोड वैसे ही हेड के टैग के अंदर लगा देना है। यहाँ पे जाके कहाँ पे, थीम के अंदर एरो के ऊपर क्लिक किया, एडिट HTML, वहाँ पे हेड टैग। ठीक है, उसके नीचे आपने कोड लगा देना है और देन अगेन रिव्यू में भेज देना है साइट को। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइट्स के अंदर हमारी वेबसाइट जो है वो गेटिंग रेडी का
अप्रूवल स्टेटस आ रहा है, ठीक है। अप्रूवल स्टेटस गेटिंग रेडी है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, हो सकता है नॉट रिव्यूड आ रहा हो, ठीक है, रिक्वेस्ट रिव्यू आ रहा हो कि दोबारा से अगर आप रिव्यू करना चाहते हैं, ठीक है। नीड अटेंशन, अगर आपकी साइट का यानी कि कोई ना कोई एरर हो या कुछ ना कुछ गलत चीज़ हुई हो, तो वो कहते हैं कि यार ये इश्यूज़ जो हैं ये फिक्स करो पहले, फिर हम आपको रिव्यू देंगे। और मतलब इसी तरह से बस। खैर, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों ने आलमोस्ट 10 वेबसाइट्स बना लेनी है, ठीक है। 10 ब्लॉग्स अगर बनाते हो, उनमें से अगर 6 पे अप्रूवल मिल गया, ठीक है, 6 पे अगर अप्रूवल मिल गया या 4 पे अप्रूवल मिल गया, तुम्हें पता है वो तुम कम अज़ कम 20,000 पाकिस्तानी रुपए में सेल कर सकते हो पर साइट, ठीक है, पर साइट इतने में, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा काम है ये भी कि अगर आप वैसे कहीं पे 20,000 की नौकरी कर रहे हो, तो उससे तो बहुत ही अच्छा काम है कि एक साइड 20 की बेचो, ठीक है। 6 अप्रूव हुई हैं तो 1,20,000 तुम्हारा रेवेन्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है कि बस चीज़ों को पॉजिटिव सोचोगे तो ही कुछ ना कुछ बनेगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये था एडसेंस से रिलेटेड आज का लेक्चर। बाकी जो लोग कोर्स कर रहे हैं उनके लिए मज़ीद जो चीज़ें हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा जी, वेट अ सेकंड। यहाँ पर हम लोगों ने अब क्या करना है, देखो मैंने आप लोगों से कहा था पोस्ट के ऊपर जो व्यूज़ देने हैं वो आपने 300 के आसपास देने हैं, ठीक है। इस व्यूज़ वाले चक्कर को हमने बनाना है थोड़ा ज़्यादा सिक्योर रखना है हमने मामले को, ठीक है। तो सिक्योर कैसे रखेंगे, देखो इसको तो पता है, गूगल नोज़ आवर आईपी। गूगल को पता है हम किस आईपी एड्रेस से, यानी किस डिवाइस से, किस कंप्यूटर से, किस इंटरनेट से हम देख रहे हैं पोस्ट को, ठीक है। हमने इसको चेंज करना है, हमने गूगल को थोड़ा सा धोखे में रखना है, ठीक है। हमने डिफरेंट दुनिया की जगहों में से इसको यहाँ पे लोकेशन से हमने व्यूज़ देने हैं अपने पेजेस को, ठीक है। हमने अपने ही से नहीं देने। इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका है वीपीएन एक्सटेंशन। दूसरा तरीका है यहाँ पर आप लोग कर सकते हो पिंग, ठीक है। अब इन 2 तरीक़ों को डिस्कस करते हैं कि ये 2 तरीके क्या हैं। देखो यार, वीपीएन जो है ना, ये शहज़ादी चीज़ है, ठीक है। इसको कौन सा वीपीएन करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपने गूगल के ऊपर लिखना है जाके अर्बन वीपीएन एक्सटेंशन डाउनलोड, ठीक है। ये आपने जब लिख देना है तो यहाँ से डाउनलोड कर लो, यहाँ पे क्लिक करो गूगल वाले पे, ठीक है। यहाँ से अर्बन वीपीएन की साइट पे पहुँच जाओगे और वहाँ से आप लोग अर्बन वीपीएन को डाउनलोड कर लो, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद अर्बन वीपीएन आपका इस पज़ल के अंदर आ जाएगा। यहाँ से इसको ये जो है ये इस पर क्लिक कर देना, तो ये यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अर्बन वीपीएन है क्या बेसिकली? अर्बन वीपीएन एक एक्सटेंशन है जो आपका आईपी एड्रेस चेंज कर देती है गूगल के लिए, ठीक है। तो ये बहुत काम की चीज़ है और काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसके थ्रू आप, अब ये देखो, ये सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ भी यही ऑफ़र करता है। आप यूएसए के क्लिक व्यूज़ दे सकते हो, यूके के दे सकते हो। आपने पता क्या करना है, आपने यूएसए के कनेक्ट करके, ठीक है, यूएसए को कनेक्ट करके आपने अपनी वो ऑटो रिफ़्रेश वाली जो मैंने आपको बताई थी एक्सटेंशन, ऑटो पेज रिफ़्रेश, ठीक है, ये जो एक्सटेंशन थी इजी ऑटो रिफ़्रेश वाली, ये वाली आपने इंस्टॉल करके इसको पेज व्यूज़ देने हैं, ठीक है। आपने हर 30 व्यूज़ के बाद, 30 रिफ़्रेशेस के बाद आपने आईपी चेंज कर देनी है यहाँ से, यानी कि आपने डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर लेना है, आईपी चेंज हो जाएगी, या फिर कोई और कंट्री, ठीक है। तो इस तरह से आपने व्यूज़ देने हैं। दूसरा तरीका है पिंग, ठीक है। अब पिंग माई वेबसाइट, ये मैं लिखा गूगल के ऊपर। अब ये डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो पिंग देती हैं, ठीक है। पिंग क्या है बेसिकली? पिंग है कि यार आपकी वेबसाइट को, या देखो, सर्च इंजन्स के ऊपर विजिबल करना, या फिर आप कह सकते हो कि मतलब एक वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक देना, काफ़ी हद तक ट्रैफिक देना, ठीक है। पिंग करने से अगर आप कोई यूआरएल देते हो
पिंग करते हो यूआरएल को, तो ये है कि वो थोड़ा इंडेक्सिंग में मतलब उससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। सो पिंग करते हैं हम। अभी आप देखना, मैं इनमें से ये देखो इसके 7 व्यूज़ हैं, ठीक है। इसको मैं अगर राइट क्लिक करके कॉपी लिंक कर ड्रेस करता हूँ और मैं यहाँ से जाके इसको पेस्ट करता हूँ और मैं पिंग नाउ करता हूँ, आप देखना यहाँ से क्या चक्कर होता है। तो अभी पिंग जा चुके हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ पे थोड़ा लेट ही शो होते हैं, ये 7 व्यूज़ थे ना। तो अभी आप लोगों ने इस पे गौर करना है कि जो पिंग की और भी बहुत सारी साइट्स हैं, ठीक है, उधर से भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को हेल्प मिल सकती है। डुप्ली चेकर वालों की है, स्मॉल एसईओ टूल्स वालों की है। अगर डुप्ली चेकर वालों की पिंग चेक करें तो इनकी पिंग सर्विस, इसको पिंग यूआरएल नाउ करते हैं, ठीक है। तो पिंग होना स्टार्ट हो गया, वो देखो बिंग वालों का पिंग हो चुका है, ठीक है। ये इंडेक्सिंग में चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। सो ब्लॉगर के लिए ऐसे होता है। खैर ब्लॉगर के लिए सर्च कंसोल वगैरह भी अवेलेबल है, मतलब उसको भी हम यूज़ करेंगे। तो इसको कैसे यूज़ करना है और इसको कैसे लेकर चलना है, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। खैर यहाँ पे अब अगर हम रिफ़्रेश करें तो लेट्स सी क्या बढ़े हैं कि नहीं। इसके व्यूज़ 17 हो चुके हैं, ठीक है। तो पिंग भी आप कर सकते हो, ये भी दूसरा मेथड है व्यूज़ बढ़ाने का। और तीसरा मेथड जो है वो पेड है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों से कहा हुआ है कि आप लोगों ने कुछ मतलब पे नहीं करना किसी को। सो डैट्स 10K हिट्स, ठीक है। 10K हिट्स अगर आप लिखो गूगल के ऊपर 10K हिट्स, ये वेबसाइट है, यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे आपको दूसरों को ट्रैफिक देनी पड़ती है और दूसरे आपको देते हैं, मतलब इस तरह से काफ़ी करके ना इसके क्रेडिट्स वाले सीन है। और कुछ चक्कर ऐसे हैं कि वैसे तो मैं कहता हूँ कि इससे दूर ही रहो, ये देखो पेड़ है थोड़ी। तो बाकी ये है कि नॉर्मल पिंग से आपका काम बन जाता है। ये देखो अभी 34% हुई है, 35% हुई है। तो अभी ये जब तक इसने 100 तक जाना है तो आपको काफ़ी सारे व्यूज़ मिल चुके होंगे, ठीक है। अभी ये 17 है ना, अभी इसको और देखना, मज़ीद देखना। अभी 17 है तो अभी ये कंप्लीट हो जाए तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें और भी देखने को मिल जाएंगी। अच्छा खैर, हम अपनी चीज़ों को तब तक रीचेक कर लेते हैं। देखो वीपीएन एक्सटेंशन को ऑन करना है और साथ ही आपने रिफ़्रेश करना शुरू कर देना है। पिंग वाले में आपको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जो थर्ड वन है 10K हिट्स, इसको तो छोड़ ही दो। खैर यहाँ पर आपने इसको ऑन किया, इसके साथ आपने वो वाला रिफ़्रेश वाला ऑन कर लिया, ठीक है। तो आपकी जो वेबसाइट है उसको मिलने शुरू हो गए होंगे व्यूज़। अच्छा खैर, हमने अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग अगर चेक करनी हो कैसे करेंगे। देखो हम अपनी वेबसाइट की इंडेक्सिंग अगर चेक करनी है ना, हमने पता क्या करना है, हमने करना है कि अपनी वेबसाइट का यूआरएल देखो। आपकी वेबसाइट का यूआरएल है site: topicleads.blogspot.com, ठीक है। ये है हमारी वेबसाइट का यूआरएल, मतलब आपने जो भी नाम रखा है यहाँ पे वो लग जाएगा और आपका यूआरएल ये है, ठीक है। तो ये जो साइट कॉलन लिख के हम सर्च करेंगे इसको अगर गूगल पे, तो क्या होगा, हमारी वेबसाइट के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। आर्टिकल्स हैं या कुछ भी इंडेक्स हुआ हुआ है तो गूगल के ऊपर अगर मैं लिखता हूँ ऐसे, वैसे तो हम ये ऐसे सर्च करते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारी वेबसाइट का एड्रेस ये है topicleads.blogspot.com, लेकिन इसके शुरू में अगर मैं site:/topicleads.blogspot.com सर्च करूँगा तो इससे ये होगा कि गूगल के ऊपर कुछ भी है, अगर मेरी साइट का जो भी चीज़ इंडेक्स हुई है, जो भी चीज़ मेरी गूगल ने स्टोर की हुई है, तो जितने भी आर्टिकल गूगल पे हैं, जितने भी पेजेस गूगल पे हैं, जितने भी वेबसाइट के पेजेस गूगल पे हैं, सारा कुछ ना, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ यहाँ पे शो करवा देगा। तो मैं चेक करता हूँ, तो आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। मिलेगा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, मिलने वाला यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बेसिकली आपकी वेबसाइट अभी इंडेक्स नहीं हुई, इसको इंडेक्स कैसे करवाना है, गूगल को इसको शो कैसे करवाना है, ये चीज़ मेन है, ठीक है। आपने एडसेंस का अप्रूवल जो है ना वो भेजने के बाद फौरी तौर पे ये काम करना है कि सर्च कंसोल जो है ना इसको सेटअप करना है वेबसाइट के, और इसकी इंडेक्सिंग वगैरह जो है वो प्रॉपर करवानी है, ठीक है। ये चीज़ लाजमी है क्योंकि गूगल पर चीज़, आपकी वेबसाइट गूगल पर जाएगी तो उधर से ट्रैफिक आएगी ना, एम ही थोड़ी आएगी। तो
इसको कैसे करना है ये चीज़ें हम लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और ये देखो 100% कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे 17 व्यूज़ थे, इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ, अब देखते हैं कितने हैं। 77 व्यूज़ आ चुके हैं। ठीक है, इस तरह से भी काम हो सकता है, पिंग भी कर सकते हो। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि दूसरों को भी रिकमेंड किया करो, अपने कज़न शज़न जितने भी हैं, अपने जो भी जानने वाले हैं, फ्रेंड वगैरह, इन सबको रिकमेंड किया करो। और मत भूलना समीट टॉक्स को दुआ में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।